यजुर्वेद के 37वें अध्याय का मंत्र संख्या 19 महर्षि दयानंद वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। हृदय त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वोऽध्वरं दिवि देवेषु देहि। इस मंत्र का देवता है ईश्वर और इस मंत्र की भूमिका इस रूप में समझनी चाहिए कि जो ईश्वर की उपासना करते हैं उनका क्या होता है, ये इस मंत्र के अंदर बताया गया है। भावार्थ में देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलेगा। जो मनुष्य सत्य भाव से आत्मा और अंतःकरण की शुद्धि के लिए ईश्वर की उपासना करते, तो मनुष्यों को सत्य भाव से आत्मा की शुद्धि के लिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। आत्मा की शुद्धि किससे होती है? मनुस्मृति के एक श्लोक के अंदर बताया है, विद्या तपोज्ञान भूतात्मा। विद्या से वहाँ शाब्दिक ज्ञान नहीं है, विवेक है, तत्व ज्ञान है। और तप का अर्थ है धर्म का पालन करने में जो कष्ट होते हैं उन कष्टों को सहन करना, ये तप है। तो मनुष्य लोग आत्मा की शुद्धि के लिए ईश्वर की उपासना करते। ईश्वर भी तपस्या करता है। ईश्वर ने तप किया, इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि को चला रहा है, ये भी ईश्वर का तप है। ईश्वर को आरती देने में मंत्र के अंदर क्या कहा है? धर्म अति। ईश्वर धर्म है, अर्थात धर्म का सेवन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला। तो मनुष्य भी आत्मा की शुद्धि के लिए ईश्वर की उपासना करे। जैसे ईश्वर धर्म का आचरण करता है, वैसे मनुष्य भी कष्टों को सहन करते हुए धर्म का आचरण करे, इससे आत्मा की शुद्धि होगी। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन किससे शुद्ध होता है? सत्येन मनः शुद्धते। और बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए मनुष्य सत्य का आचरण करे, अनेक विषयों में ज्ञान विज्ञान प्राप्त करे। ईश्वर भी सत्य का आचरण करता है, असत्य का आचरण नहीं करता। ईश्वर को भी अनेक पदार्थों के विषय में यथार्थ ज्ञान है। ईश्वर कूपमंडूक नहीं है, सभी विषयों को जानता है। हम भी अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं और उससे बुद्धि और मन जो अंतःकरण है उनको शुद्ध करें। ये ईश्वर की उपासना है, अनेक पदार्थों के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, ये ईश्वर की उपासना है, सत्य का आचरण करना। तो जो मनुष्य सत्य भाव से आत्मा और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, सत्य भाव से मतलब वो पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं, ठीक ठीक कर रहे हैं, कोई उसमें आलस्य बर्बाद नहीं कर रहे, और सृष्टि विद्या के अर्थ ईश्वर की उपासना करते हैं। सृष्टि विद्या को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के अंदर जितने पदार्थ हैं, पृथ्वी है, सूर्य है, जल है, अग्नि है, वायु है, इनको जानने के लिए, इनके गुणकर्म स्वभावों को जानने के लिए। फिर जो दूसरे पदार्थ हैं, फल फूल औषधि वनस्पति, ये भी सृष्टि है। और अनेक प्रकार की धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि, इनके गुणकर्म स्वभाव को जानने के लिए ईश्वर की उपासना करते। उनको उनका वह कृपालु ईश्वर विद्या और धर्म के दान से सब दुखों से उद्धार करता। एक विद्यार्थी भौतिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित आदि पढ़ रहा है, लेकिन वो ईश्वर की उपासना नहीं करता, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बनाता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन नहीं करता। तो वो उन विद्याओं में कुशल हो जाए, विशेष हो जाए, ऐसा नहीं। और दूसरा विद्यार्थी है, वो इनमें प्रयास कर रहा है भौतिक विद्याओं की प्राप्ति के लिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, खगोल, भूगोल आदि, और साथ साथ में वो ईश्वर की उपासना भी कर रहा है, ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, नियमों का पालन करता है। तो वो इन विद्याओं में कुशल होगा, विशेष होगा। ईश्वर की कृपा से उनको ये सृष्टि विद्या
अंदर से प्रादुर्भूत होगी, अंदर से प्रकट होगी, शाब्दिक स्तर पर नहीं रहेगी, तात्विक स्तर पर। तो उनको कृपालु ईश्वर विद्या और धर्म के दान के लिए, धर्म का दान भी परमेश्वर देता है। धर्म के विषय में निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए। बहुत से धर्म से संबंधी बातें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है, ये करनी चाहिए, निश्चय है, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मन इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, आदि आदि कुछ बातें हैं धर्म से संबंधी, उनके विषय में हमें निश्चय है। कुछ बातें ऐसी है जिसमें हमें संशय है कि ये धर्म है या अधर्म है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ विषयों में संशय है। कुछ विषयों में उल्टा ज्ञान है, अधर्म को धर्म समझ लेते हैं, धर्म को अधर्म समझ लेते हैं। तो जिन विषयों में संशय है, जिन विषयों में उल्टा ज्ञान है, यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे, शास्त्रों के अध्ययन, विद्वानों के सत्संग के साथ साथ, तो ईश्वर हमारे उन विषयों में संशयों को दूर करेगा, मिथ्या ज्ञान को दूर करेगा, विद्या को देकर, और हमें धर्म का निश्चय ज्ञान होता है। जो पूर्ण विद्वान होता है, एक जगह लिखा है कि जो वेद आदि शास्त्रों को संपूर्ण रूप से जानने वाला होता है, उसको धर्म का हस्तामलकवत ज्ञान होता है, तो निश्चय करने में कुछ देर नहीं लगती, तुरंत निश्चय कर। लेकिन जो कम ज्ञान वाला होता है, थोड़ा ज्ञान वाला होता है, जिसकी स्मृति कम होती है, कम जानता है, कम पढ़ा है, तो उसको अनेक विषयों में संशय रहता है कि ये धर्म है या अधर्म। तो शास्त्रों के ज्ञान को भी बढ़ाते रहना चाहिए, ईश्वर की उपासना को भी बढ़ाते रहना चाहिए, जैसे कि धर्म का हस्तामलकवत ज्ञान हो और उस धर्म का आचरण करके मनुष्य सब दुखों से छूटे, उनका उद्धार हो जाए। तो ये मंत्र का संदेश है कि मनुष्य धर्म को जाने, धर्म जिज्ञासमाना नाम परमाणम परमम श्रुति, और धर्म को जानने की इच्छा किसमें उत्पन्न होगी, अर्थ कामेशु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, और धर्म को जानकर उसका आचरण करें, और उसके साथ साथ सृष्टि के अनेक पदार्थों को भी जाने, स्वयं दुखों से छूटे और दूसरों को भी दुखों से छुटाएं। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखें। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हे जगदीश्वर। मंत्र में संबोधन नहीं है, संबोधन लगाया गया है, हे जगदीश्वर, जगत के नियंता, जगत के स्वामी परमेश्वर। जिस हृदय हृदय की चेतनता के लिए आपको, हृदय की चेतनता के लिए हम आपका ध्यान करते हैं। मंत्र के अंदर ये नहीं लिखा ध्यान करते हैं, वो अध्यात्म किया। मनुष्य ईश्वर को कह रहे हैं कि ये परमेश्वर, हम हृदय की चेतनता के लिए आपका ध्यान करते हैं, या हृदय से अर्थ लेना चाहिए आत्मा, तात्स्य उपाधि। जैसे मंच चिल्ला रहे हो, मंच चिल्लाने का मतलब मंचस्थ मनुष्य चिल्ला रहे हैं। इसी प्रकार से हृदय की चेतना के लिए मतलब हृदय में जो जीवात्मा रहता है, जीवात्मा का निवास स्थान क्या बताया गया, हृदय। तो आत्मा की चेतनता के लिए हम आपका ध्यान करते हैं। आत्मा चेतन हो, मरी मरी ना हो, मरी मरी आत्मा भी होती है, अचेतन जड़ आत्मा। आत्मा में चेतनता हो, उत्साह हो, उमंग हो, यथार्थ ज्ञान हो, उसके लिए हम आपका ध्यान करते हैं। यहाँ पदार्थ में तो ध्यान करते हैं लिखा है, और भावार्थ में क्या लिखा है, आपकी उपासना करते। दोनों में अंतर है, ध्यान करना और धारण करना, ईश्वर को धारण करना, ठीक है ना। उपासना में क्या होता है, धारण करना होता है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव। तो और भावार्थ में क्या दिया, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की चेतनता, यदि आत्मा के अंदर अविद्या होगी तो वो चेतन नहीं होगी, मरी मरी होगी, और जब आत्मा के अंदर विद्या होगी तो उसके अंदर चेतनता होगी, वो जागरूक होगी, सावधान होगी, उत्साह उमंग से युक्त होगी, और उसके अंदर वो जागरूकता चेतनता कब आएगी, ईश्वर का ध्यान करने से, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से। ध्यान भी करना है और व्यवहार काल में उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण भी करना है, उसकी आज्ञा का पालन भी करना है। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का समन्वय। तो जिस हृदय की चेतनता के लिए आपका हम ध्यान करें, ईश्वर से प्रार्थना। फिर किस लिए ईश्वर का ध्यान करें, दूसरी बात बताइए, मन से। कौन सी भक्ति, चतुर्थ, मन के लिए।
मन का अर्थ क्या किया है? अंतःकरण। अंतःकरण के लिए, अंतःकरण विज्ञानवान हो, अंतःकरण को विज्ञान से युक्त करने के लिए जैसे कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं साथ में। भोजन के लिए जा रहा है, भोजन के लिए जा रहा है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ, और स्पष्ट करना। भोजन खाने के लिए जा रहा है, या भोजन लेने के लिए जा रहा है, या भोजन बनाने के लिए जा रहा है, साथ में कुछ शब्द जोड़ेंगे तब स्पष्ट होगा। इसी प्रकार से मन के लिए हम आपका ध्यान करते हैं, मन के लिए ध्यान करते हैं मतलब मन को शुद्ध करने के लिए हम आपका ध्यान करते हैं। हृदय के लिए हम आपका ध्यान करते हैं, आत्मा के लिए आपका ध्यान करते हैं। आत्मा के लिए आपका ध्यान करते हैं मतलब क्या? आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम आपका ध्यान करें, अंतःकरण को, मन को शुद्ध करने के लिए हम आपका ध्यान करें। तो विज्ञानवान अंतःकरण होने के अर्थ, हमारा जो अंतःकरण है वो विज्ञान से युक्त हो, इसलिए हम आपका ध्यान करते हैं। जिस जिस विषय को हमने पढ़ा है, जिस जिस विषय को सुना है, विचारा है, उस विषय में हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो। पीतम्बरा प्रज्ञा किसको कहते हैं? श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विशेषण, विशेषार्थत्व, वो विशेष होते हैं, श्रुत और अनुमान से अलग होते हैं। तो जो जो विषय हमने सुना है, जो जो विषय हमने पढ़ा है, तो सुने हुए उस विषय में, सुने हुए पढ़े हुए से अलग प्रकार की विशेष बुद्धि उत्पन्न हो, पीतम्बरा प्रज्ञा उत्पन्न हो, संचय से रहित प्रज्ञा उत्पन्न हो, विज्ञान उसमें उत्पन्न हो, इसलिए हम आपका ध्यान करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। विज्ञान की प्राप्ति कब होगी? पीछे भी बताया था। विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, और उत्तम कर्मों को निष्कामता से करना पड़ेगा, धर्म को, अच्छे कार्यों को निष्कामता से करना पड़ेगा। तो ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में भी निष्कामता को लाने के लिए क्या विचार करेंगे कि ईश्वर भी निष्काम से भी है। ईश्वर सारी सृष्टि को बनाता है, चलाता है। ईश्वर का कोई अपना प्रयोजन है क्या? ईश्वर ने कोई अपना घर पालना है इसलिए सृष्टि को बनाना है, चलाना है? अपना पेट पालना है इसलिए करना है? नहीं, इसके लिए करना है, जीवों के लिए करना है। तो ऐसे ही ईश्वर को देखते हुए मनुष्य भी जीवों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए उत्तम कर्मों को करे, ये निष्काम भावना। फिर आगे दिया आपको दिवे, विद्या के प्रकाश व विद्युत विद्या की प्राप्ति के लिए। दो अर्थ कर दिए, विद्या के प्रकाश अथवा विद्युत विद्या की। भावार्थ में क्या दिया था? सृष्टि विद्या। सृष्टि विद्या का एक उदाहरण दे दिया है मंत्र के अंदर। विद्युत की विद्या, विद्युत की विद्या भी क्या है? सृष्टि की विद्या है। और भी सृष्टि के अंदर और भी पदार्थ है, वायु है, अग्नि है, प्राण विद्या है, अग्नि विद्या है, वायु विद्या है। तो इन विद्याओं की प्राप्ति के लिए, सृष्टि के अंदर जो पदार्थ विद्यमान है उनकी विद्या की प्राप्ति के लिए हम आपका ध्यान करें, हम आपकी उपासना करें। ध्यान किस लिए करें? सांसारिक पदार्थों की विद्या की प्राप्ति। अब आप कहेंगे कि ईश्वर का ध्यान करने से सांसारिक पदार्थों की विद्या कैसे प्राप्त हो जाएगी? ईश्वर का ध्यान करने से सांसारिक पदार्थों की विद्या कैसे प्राप्त? ईश्वर का ध्यान करने से तो ईश्वर प्राप्त होगा, परा विद्या प्राप्त होगी। और परा विद्या कैसे प्राप्त होगी? तो उसमें ईश्वर के ध्यान में क्या विचारेंगे, क्या ध्यान करेंगे कि ये परमेश्वर, आप सृष्टि के सभी पदार्थों को जानते हैं, आपके पास सृष्टि की विद्या है, सभी पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं। ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, हमें भी वो विद्या दीजिए। तो इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो सृष्टि विद्या को प्राप्त करने की प्रेरणा मिले, और फिर उस प्रेरणा से युक्त होकर हम व्यवहार काल में पुरुषार्थ करेंगे, वैसे विद्वानों के पास जाएंगे तो वो सृष्टि विद्या हमें प्राप्त होगी। फिर आगे दिया है आपको सूर्याय, सूर्य आदि लोगों के जानार्थ आपका हम लोग ध्यान करें। सूर्य आदि लोगों को जानने के लिए हम आपका ध्यान करते हैं। सूर्य लोग को जानना चाहिए। एक यान भेजा है ना अभी, सूर्ययान, इसरो ने। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के उसको जानेगा, खोज करेगा। चंद्रयान तो भेजा ही है, सूर्ययान। और मंगल में भी भेजेंगे, और भी जो लोग हैं उन लोगों को जानने के लिए हम आपका ध्यान करते हैं। तो ईश्वर के ध्यान करने से लोगों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? ईश्वर का ध्यान करने से लोकांतरों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? लोकांतरों का ज्ञान करने के लिए तो वहाँ यान भेजने पड़ेंगे, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यात्री भेजने पड़ेंगे। तो प्रेरणा तो मिलेगी, ठीक है।
प्रेरणा मिलेगा, उत्साह मिलेगा। तो ईश्वर जानता है तो लोक लोकांतरों को, तो हम भी क्यों ना जाने, हमें भी जानना चाहिए। हम भी ईश्वर जैसे बने, कूपमंडप क्यों बने। तो सूर्य आदि लोकों के ज्ञानार्थ आपका हम लोग ध्यान करें। सो ऊर्ध्वः सबसे उत्कृष्ट आप, दिवी उत्तम व्यवहार और देवेशु विद्वानों में अहिंसा में यज्ञ का प्रचार कीजिए। तो ईश्वर अहिंसा में यज्ञ का प्रचार किन में करता है, या दूसरे शब्दों में कहें, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को क्या कहते हैं, धर्म। धर्म एक यज्ञ है, धर्म का आचरण करना यज्ञ है। ईश्वर धर्म का प्रचार किन में करता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वर धर्म का ज्ञान किसको देता है, धर्म का दान किसको देता है। तो उसका उत्तर दिया, दिवी उत्तम व्यवहार, जो उत्तम व्यवहार से युक्त होगा, ईश्वर उसको धर्म का दान देगा। ठीक है। एक व्यक्ति ने धर्म के विषय में जाना, क्या जाना, कि किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। अब वो जानकर संकल्प लेके उसको व्यवहार के अंदर लाने का प्रयास कर रहा है। अभी वो संकल्प के सहारे चल रहा है, अभी ईश्वर का सहारा नहीं मिला, ईश्वर ने अभी उसकी उंगली नहीं पकड़ी। तो जब वो संकल्प पूर्वक इन अच्छे कार्यों को करेगा, साथ साथ में ईश्वर का ध्यान भी करेगा, ईश्वर से सहायता मांगेगा। क्या सहायता मांगेगा, दियो यो न प्रचोदयात्, हे परमेश्वर आप मेरी बुद्धि को, मैं जो जो अच्छे कार्य कर रहा हूँ इसमें प्रेरित कीजिए। तो परमेश्वर उसको फिर योग्य पात्र समझेगा, तो उसको इन विषयों में विज्ञान देगा, धर्म के विषय। फिर उसको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, सहज हो जाएगा। तो ये क्या किया, ईश्वर ने उसको धर्म का दान दे दिया, धर्म का प्रचार उसकी आत्मा में कर दिया। ये है धर्म का प्रचार। तो ईश्वर धर्म का प्रचार किसकी आत्मा में करता है, जो आत्मा उत्तम व्यवहार से युक्त होता है। जो उत्तम व्यवहार से युक्त नहीं होगा, वो बेचारा जीवन भर संकल्प लेकर घसीटता रहेगा, बार बार संकल्प लेगा, टूटेगा, फिर बार बार संकल्प लेगा, टूटेगा। कब तक करता है, संकल्प लेते लेते थक जाएगा, निराश हो जाएगा, कब मेरे बस की बात। और फिर वो अधर्म के गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन जो ईश्वर की सहायता लेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा, ईश्वर जैसे अपने गुणकर्म स्वभावों को बनाएगा, ईश्वर उससे मित्रता करेगा, उसकी उंगली को पकड़ेगा, अपना ज्ञान विज्ञान देगा, धर्म में श्रद्धा उत्पन्न कर देगा। और धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो फिर संकल्प की आवश्यकता नहीं है, सहजता वो धर्म का आचरण करेगा। और दूसरी बात लिखी, देवेशु विद्वानों में प्रचार की। और ईश्वर विद्वान में प्रचार करता है। श्रद्धा भी धर्म में ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकती। कम पढ़ा लिखा इतना श्रद्धावान नहीं हो सकता जितना पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि श्रद्धा का संबंध किससे होता है, ज्ञान विज्ञान। तो विद्या भी होनी चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, उत्तम व्यवहार भी होना चाहिए, ईश्वर की उपासना भी होनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान भी होना चाहिए। तो तब ये सब बातें होगी तो ईश्वर प्रेरणा देगा, और ईश्वर की प्रेरणा से फिर धर्म का प्रचार मनुष्यों के अंदर होगा, फिर मनुष्य धार्मिक बनेंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यह है कि हे मनुष्यों, तुम उत्तम व्यवहार से युक्त होते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, अपने गुणकर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते हुए, तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, और सृष्टि के पदार्थों की विद्या को प्राप्त करके सब दुखों से पार हो जाओ। जैसे मैं दुखों से पार हूँ, वैसे तुम भी दुखों से पार होकर दूसरों को भी दुखों से पार करो।